हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिस्कस करेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमको यहाँ समझना है कि जो साइन होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, चाहे वो कॉस हो, साइन हो, टैन हो, कॉट हो, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज़ अलग अलग क्वाड्रेंट में क्या होती है, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं उनका जो वैल्यूज़ है वो डिफरेंट क्वाड्रेंट में हम लोग कैसे उनकी वैल्यूज़ को क्या करते हैं, निकालते हैं, कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, इन सभी बातों का हम लोग डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग वैसे ही क्या करेंगे, जो इससे पहले वाले क्लास में एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करते थे उसी के हेल्प से हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे जो हमारा डिफरेंट साइन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वो कैसे वेरी करता है। एक यूनिट सर्कल हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाएगा, उसका सेंटर कहलाएगा, और ये हमारा एक पॉइंट कहलाएगा P। इसका कोऑर्डिनेट हम लोग लेंगे A और B। दीज आर द पॉइंट्स। तो ये हमारा A होगा, B होगा, C होगा और D होगा। इसका कोऑर्डिनेट हमको पता है 1 0 0 1 -1 0 और 0 और -1। जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है मेरे पहले के पीछे वाले पहले के वीडियोस देखेंगे तब जाकर के समझ में आएगा कि आया कहाँ से। अगर हम इसको यहाँ से ज्वाइन करते हैं, याद करो कि जो हमारा A था वो हमारा cos x था और B हमारा क्या था, sin x था। अब हम लोग को बात करना है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यूज है वो अलग अलग क्वाड्रेंट में कैसे हम लोग वेरी करवाते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होगा और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। क्वाड्रेंट 1/4 ऑफ द सर्कल इसको हम क्वाड्रेंट कहते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पॉजिटिव होगा, कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज नेगेटिव होगा, पहले समझेंगे, फिर चार्ट बनाकर हम लोग फुल्ली इस पर डिस्कशन करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं साइन एक्स की फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप क्या देख रहे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देख रहे हो कि जो हमारा A है वो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब पॉजिटिव है। B भी ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब वो भी पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव। अगर P पॉइंट इस यहाँ पे है P पॉइंट तो दोनों ही पॉजिटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो बताओ कि A बराबर क्या होता है, साइन x होता है। ये हमारा एंगल हमारा साइन x था और ये डिस्टेंस भी हमारा कितना था, x था। तो A हमारा साइन x है और B हमारा क्या है, cos x है। इसका मतलब कि A की वैल्यू साइन x और B की वैल्यू cos x है, इसका मतलब दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर ये दोनों पॉजिटिव होगा तो बताओ tan x हमारा क्या होता है, sin x बाय cos x। ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। अगर हम बात करते हैं साइन से हमारा क्या आता है, cosec आता है। cosec x बराबर क्या होता है, 1/sin x। जब sin x पॉजिटिव है तो cosec x भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब बात करते हैं cos x की, cos x से हमारा आता है sec x। अब बताओ sec x क्या होता है, 1/cos x। अब ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि cos हमारा क्या है, पॉजिटिव है। अब cot की बात कर लो तो यहां से हमारा आता है cot x। अब क्योंकि tan पॉजिटिव है तो tan बराबर क्या होता है, cot बराबर क्या होता है, 1/tan x होता है। अब क्योंकि cot पॉजिटिव है इसलिए tan क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट all t ratios are positive, ठीक है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट की ओर आते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, इन सेकंड क्वाड्रेंट
अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो अगर ये P पॉइंट इस पॉइंट पे आ जाएगा, अगर हम इस पूरे को यहाँ ले आते हैं, तो अगर हम कंसीडर करते हैं कि P पॉइंट अगर यहाँ है तो उस समय A क्या होगा, नेगेटिव, और B क्या होगा हमारा पॉजिटिव। ठीक है, P को हम अब 4 फिगर तो बना नहीं सकते अलग अलग क्वाड्रेंट के लिए, तो यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं कि अगर ये P पॉइंट यहाँ चला आएगा तो यहाँ से इसका डिस्टेंस हम लोग लेंगे, ये A पॉइंट यहाँ कहलाएगा, और ये जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा P का, जो हमारा ये x एंगल पे जो ये P पॉइंट आएगा इस तरफ से, तो उस कंडीशन में जो हमारा ये P पॉइंट होगा उसका जो कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा, -a और b। तो सेकंड क्वाड्रेंट में A क्या हो जाएगा हमारा, <0, नेगेटिव, और B क्या हो जाएगा, <0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब यहाँ से आप बात करो कि A नेगेटिव हो गया और B क्या हो गया, पॉजिटिव। बताओ साइन x क्या होगा, साइन x हमारा क्या b कोऑर्डिनेट कहलाता है, तो b क्या है, पॉजिटिव है, तो b पॉजिटिव है जो कि b के बराबर है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव, क्या होगा, पॉजिटिव। अगर हम बात करते हैं cos x की, अच्छा cos x हमारा क्या, a क्या है, नेगेटिव, a क्या है, नेगेटिव, तो ये -a है जो क्या होगा, नेगेटिव, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में cos x क्या होगा, नेगेटिव, cos क्या होगा, नेगेटिव। तो tan x की बात कर लो तो tan x हमारा क्या होता है, sin x बाई cos x। अब बताओ sin x तो हमारा पॉजिटिव है लेकिन cos x तो नेगेटिव है, तो ओवरऑल वैल्यूज क्या होगा, नेगेटिव। अब इसी का रेसिप्रोकल ले लो cosec x, cosec x क्या होगा, 1 बाई sin x, अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव, sec x 1 बाई cos x, अगर ये नेगेटिव है तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव, cot x cos x बाई sin x, अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, इसका मतलब पता चला कि सिर्फ साइन और जो हमारा cosec x है सिर्फ वही पॉजिटिव, तो बाकी सारे वैल्यूज क्या है, नेगेटिव। तो इन सेकंड क्वाड्रेंट only sin and cosec are positive and rest are नेगेटिव। बाकी जो वैल्यूज बच गए वो हमारे क्या होंगे, नेगेटिव, सिर्फ साइन और कॉसेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और बाकी वैल्यूज हमारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में सबको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज क्यों पॉजिटिव हुए, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक क्यों पॉजिटिव हुआ, बाकी सब नेगेटिव क्यों हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर ये P पॉइंट यहाँ उठ करके यहाँ आ जाए, इस पॉइंट पे आ जाए, तो इस कंडीशन में जो हमारा A होगा वो भी नेगेटिव और B हमारा वो भी नेगेटिव। इन थर्ड क्वाड्रेंट A भी नेगेटिव है और B भी क्या है, नेगेटिव। जब A और B दोनों नेगेटिव है तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इनसे आ रहे हैं उनकी बात करते हैं। जैसे sin x हमारा क्या, B कोऑर्डिनेट, यानी कि B हमारा कहलाता है sin x, तो B क्या है यहाँ पे, नेगेटिव, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। cos x की बात करो, cos x हमारा A कहलाता है, ये भी क्या है, नेगेटिव। tan x की बात करो, tan x क्या होता है, sin x बाई cos x। अब देखो sin x हो गया नेगेटिव और cos x हो गया नेगेटिव, यानी कि ओवरऑल वैल्यूज क्या हो गया, पॉजिटिव। यानी कि sin x और बाय cos x यानी कि tan x की वैल्यू क्या होगी थर्ड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव। अब इसी से निकल के आया हमारा cosec x। cosec x की अगर आप बात करो कि cosec x का वैल्यू क्या होता है, तो जब sin नेगेटिव है तो cosec क्या होता है, 1 बाय sin, तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव। अब यहां से sec की बात कर लो, sec x जो 1 बाय cos होता है। अब sec x क्योंकि cos नेगेटिव है तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव। अब यहां से cot की बात कर लो,
जो कि 1/10x होता है, क्योंकि 10 पॉजिटिव है इसलिए क्वार्टर में क्या होगा पॉजिटिव। तो इन सेकंड क्वाड्रेंट, इन थर्ड क्वाड्रेंट, tan x and cot x are positive and rest are negative। सिर्फ जो tan x और cot x होगा वही पॉजिटिव होगा, बाकी सारे रेशियोज क्या होंगे नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करिए, लास्ट क्वाड्रेंट है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। इन फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करो, अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करोगे तो इस कंडीशन में ए हमारा क्या होगा पॉजिटिव होगा, बी हमारा क्या होगा नेगेटिव। तो ए हमारा एक्स क्वाड्रेंट कहलाता है जो कि पॉजिटिव होगा, बी हमारा वाई क्वाड्रेंट कहलाता है जो कि क्या होगा नेगेटिव। ए हमारा क्या होगा ग्रेटर देन 0 और बी हमारा क्या होगा लेस देन 0। अब इन्हीं से बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आए जैसे sin x। अब sin x हमारा क्या कहलाता है b कहलाता है, जो कि क्या होगा माइनस b, जो क्या होगा नेगेटिव। cos x की बात करो तो ये होता है a, ये क्या होगा पॉजिटिव। tan x की बात करो जो sin x बाई cos x होता है। अब sin x हमारा क्या है पॉजिटिव है और cos x हमारा क्या है नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या आया हमारा नेगेटिव। अब इसी का जो उल्टा है हमारा cosec x, cosec x की बात करोगे तो ये हमारा 1/sin x होता है, तो ये क्या होगा नेगेटिव। cos x से हमारा sec x आया तो इसकी बात करो तो 1/cos x होता है, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव है इसलिए ये भी क्या होगा पॉजिटिव। और tan x से हमारा cot x आया जो कि 1/tan x के इक्वल होता है, क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए हमारा क्या आ गया नेगेटिव। तो इन फोर्थ क्वाड्रेंट cos x and sec x are positive and rest are negative। बाकी जो बच गए वो क्या होंगे नेगेटिव। ठीक है, तो हम लोग चारों क्वाड्रेंट की बात कर चुके हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा। तो इससे हमारा एक चार्ट हम बना सकते हैं इसको लेकर के। क्वाड्रेंट वाइज अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। तो इसमें सिर्फ sin x cos x all t ratios are positive। यहाँ क्या पॉजिटिव होगा sin x cosec x पॉजिटिव। अब यहाँ क्या होगा cot x tan x पॉजिटिव और यहाँ क्या होगा cos x sec x पॉजिटिव। तो यहाँ sin x cosec x पॉजिटिव हो गया, यहाँ सारे t रेशियोज पॉजिटिव हो गए, cot और tan पॉजिटिव हो गया, cos और sec पॉजिटिव हो गया।